नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। नारायण सेवा संस्थान शाखा कैथल की ओर से आयोजित दया गुप्ता मानव मंदिर उद्घाटन समारोह हेतु आज की इस प्रेस वार्ता में शहर से आए हुए सभी पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सभी को जय श्री कृष्णा, जय नारायण। तो नारायण सेवा संस्थान द्वारा शहर में, कैथल शहर में जो एकमात्र नारायण सेवा केंद्र जिसका नाम दया गुप्ता मानव मंदिर है, इसका भव्य उद्घाटन समारोह दिनांक 15 दिसंबर 2024 को होने जा रहा है, जिसके लिए हम सभी आज इस प्रेस वार्ता में इकट्ठे हुए हैं। संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 39 सालों से वर्ष 1985 से नारायण सेवा संस्थान परम पूज्य गुरुदेव श्री कैलाश जी मानव के आशीर्वाद से इस देश में ही नहीं अपितु अनेकों अन्य देशों में भी ये सेवा प्रकल्पों को चला रही है। 1985 में आदरणीय श्री कैलाश जी मानव ने एक एक मुट्ठी आटा लोगों के घरों से इकट्ठा करके सरकारी अस्पताल में गरीब लोगों तक रोटी बनाकर पहुंचाने का कार्य से इस सेवा की शुरुआत की थी। और फिर उन्हें एक दिन जब एक गरीब, अपंग, असहाय, विकलांग दिखा तो उनके मन में करुणा जागी और उनका उपचार कराने की उन्होंने सोची। मुंबई में एक डॉक्टर से उनका संपर्क हुआ, जिन्होंने उनके हृदय में करुणा को देखकर उन्हें मुंबई उस पेशेंट के साथ बुलाया और निःशुल्क उसका उपचार किया। वहां से इस नारायण सेवा संस्थान की शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ा और इस देश में ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी, अन्य देशों में भी इस सेवा प्रकल्पों को पहुंचाया गया। दिन भर में लगभग 60 से 70 दिव्यांग बच्चों के ऑपरेशन उदयपुर में होते हैं और अनेकों हजारों ऐसे दिव्यांग भाई बहन जो अपने अंग खो चुके हैं किसी न किसी दुर्घटना में, उनको नारायण सेवा संस्थान निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान कर रही है। सेवा के इस प्रकल्पों को आगे बढ़ाते हुए नारायण सेवा संस्थान ने अपनी सेवाओं को उदयपुर के अलावा अन्य प्रदेशों में भी वहां सेंटर बनाकर सेवा करने की सोची, ताकि दुखियों तक ये सेवाओं को पहुंचाया जा सके। कहते हैं कि भाई प्यासे तक पानी पहुंचाना, वो वाली इस उद्देश्य को लेकर अलग अलग प्रदेशों में उन्होंने सेंटर बनाने की सोची और पहला सेंटर उन्होंने हैदराबाद में बनाया। ये बहुत ही प्रसन्नता का और खुशी का विषय मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि कैथल में नारायण सेवा संस्थान का ये पूरे भारतवर्ष का तीसरा सेंटर, उदयपुर और हैदराबाद के बाद तीसरा सेंटर यहाँ पर खुलने जा रहा है। पिछले 1.25 साल पहले इसका भूमि पूजन से शुरुआत हुई। आदरणीय डॉक्टर दया गुप्ता जी ने अपनी भूमि में से इस सेंटर को बनाने के लिए लगभग 550 गज जगह दान में दी और पिछले अगस्त 2023 में इसका भव्य भूमि पूजन के साथ इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ। इस प्रदेश के अनेकों दानवीर भामाशाहों के सहयोग से निरंतर ये कार्य चलता रहा और आज बड़ी खुशी का विषय है कि ये कार्य लगभग संपन्न हो चुका है और आने वाली 15 दिसंबर 2024 को इस सेवा केंद्र का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है। तो इस सेवा केंद्र के अंदर अनेकों प्रकार की सेवाएं इस प्रदेश के और उत्तर भारत के दिव्यांग बंधुओं के लिए निःशुल्क रहेंगी। जैसे कि अभी तक ये आर्टिफिशियल लिम्स और कैलिपर्स, कृत्रिम अंग उदयपुर से ही बनकर आते थे, ये निर्माण कार्यशाला इस सेवा केंद्र में ही उपलब्ध रहेगी और कभी भी किसी भी दिन ये दिव्यांग भाई बहन जो किसी दुर्घटना में अपना हाथ पैर खो चुके हैं, यहाँ पर आकर निःशुल्क अपने कृत्रिम अंग और कैलिपर बनवाया करेंगे। यहाँ पर उनके कृत्रिम अंग और कैलिपर के रिपेयर का काम भी किया जाएगा ताकि उनकी लाइफ बढ़ सके और खर्चा मिनिमाइज किया जा सके।
इसके अलावा अनेकों तरह के स्किल डेवलपमेंट कोर्स, ताकि इन दिव्यांग और जरूरतमंद बच्चों को स्वावलंबी बनाया जा सके, जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण कोर्स, सिलाई प्रशिक्षण कोर्स और मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। 90-90 दिनों के कोर्स रहेंगे जो इस सेवा केंद्र में निःशुल्क प्रदान किए जाया करेंगे। ये सभी सेवाएं, इसके अलावा एक फिजियोथेरेपी सेंटर भी पूरे शहर के लिए निःशुल्क इस सेवा केंद्र में चलाया जाएगा। ये सभी प्रकार की सेवाएं उद्घाटन समारोह के दिन, मतलब 15 दिसंबर 2024 को इस सेवा केंद्र में शुरू हो जाएंगी। तो मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये हमारे देश और प्रदेश के लिए बहुत ही एक गौरव का विषय है, जो इस सेवा केंद्र को हम यहाँ चलाने जा रहे हैं। संस्था की तरफ से हर हफ्ते एक पूरे भारत में किसी न किसी जगह पर एक कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें संस्थान की पूरी टीम वहां जाती है और करीब करीब 500 से लगभग 800 के दिव्यांग बंधुओं को उस कैंप में हम कृत्रिम अंग देते हैं। पिछले महीने लुधियाना में भी एक कैंप ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें कैथल की भी एक टीम एज वॉलंटियर्स गई थी और 467 लोगों को वहां एक दिन में ही कृत्रिम अंग दिए गए। इसी प्रकार ये पिछले कुछ 8-10 सालों से हम कृत्रिम अंग दे रहे हैं और संस्थान लगभग 45,000 से ज्यादा कृत्रिम अंग अभी तक प्रदान कर चुके हैं। इस उद्घाटन समारोह में सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूं कि संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री प्रशांत अग्रवाल जी यहाँ पर पधारेंगे और उनकी उपस्थिति में ये सारा कार्यक्रम होगा। इसके अलावा जिन जिन दानदाताओं ने इस सेवा केंद्र को बनाने में हमारी बहुत ज्यादा सहायता की है, श्री त्रिलोकीनाथ गोयल जी दिल्ली से, वो एक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, और भी अन्य गणमान्य भामाशाह दिल्ली से, चंडीगढ़ से, पंचकुला से, अन्य शहरों से और कैथल से भी इस भव्य समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रशिक्षण चलाया गया। जैसे मैंने अभी बताया कि दिव्यांग बंधुओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 3 प्रकार के प्रशिक्षण कोर्स इसमें रहेंगे: कंप्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण और मोबाइल रिपेयरिंग। तीनों कोर्स 90-90 दिन के रहेंगे और एक दिन में 2 बैच चला करेंगे। सुबह एक बैच चलेगा 3 घंटे का और शाम को एक बैच चलेगा 3 घंटे का, और 90 दिन के बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और हमारा मानना है कि जैसे ये सेवाएं और प्रशिक्षण उदयपुर में चल रहे हैं, उसी की तर्ज पर यहाँ पर चलेंगे और 90 दिन के बाद वो दिव्यांग स्वावलंबी होकर अपना और परिवार का वहन कर पाएगा। यस, जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण कोर्स में एक बैच में 20 सीट रहेंगी और सुबह शाम बैच चलेगा, तो हम 40 बच्चों को एक साथ प्रशिक्षण देंगे। मोबाइल रिपेयरिंग और सिलाई सेंटर में एक बैच में 16 सीटें रहेंगी और एक बैच में हम मतलब एक दिन में हम 32 बच्चों को हम प्रशिक्षण दे पाएंगे। इसमें जो भी बच्चे देखो अपना आना जाना कर सकते हैं, क्योंकि संस्थान मतलब लोकल जो कैथल के बच्चे हैं वो नहीं आ पाएंगे, उनके लिए कुछ साधन भी जुटाएगी, ऑटो रिक्शा या गाड़ी, ताकि वो रेगुलर आ पाए और प्रशिक्षण ले पाए। लेकिन बाहर के लोग भी आ सकते हैं, आसपास के गांव के बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन इसमें करवाए हैं और जो भी बच्चे स्वयं से आ पाएंगे वो आ सकते हैं। इसमें ऐसा कोई लिमिट नहीं है कैथल के लिए। जो हमारे प्रशिक्षण कोर्स है वो दिव्यांग और गरीब बच्चों के लिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, हम उनको स्वावलंबी बनाएंगे। गरीबी भी एक प्रकार से दिव्यांगता ही है और हम गरीब और दिव्यांग बच्चों को ये प्रशिक्षण देंगे। तो ये सब जाता है कि यहाँ से प्रशिक्षण पाने के बाद कुछ लोगों ने अपना काम शुरू किया। अभी देखो उदयपुर में ये सेंटर चल रहे हैं और बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं जो अपना आजीविका इन सेंटर्स से प्रशिक्षण लेकर चला रहे हैं और अपना खर्चा आराम से जीवन यापन कर रहे हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम यहाँ पहुंच चुकी है। एक 15 दिन पहले ही डॉक्टर्स अपॉइंट कर दिए गए थे। उदयपुर संस्थान में 1 हफ्ते की उनकी ट्रेनिंग हुई और अब वो डॉक्टर्स नहीं, जो प्रशिक्षण देंगे टीचर्स, वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। उन बच्चों से रेगुलर वो संपर्क बना रहे हैं और 15 दिसंबर को आप देखेंगे कि वो उन बच्चों की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ये सारा जो संस्थान है ये हमारा सेंट्रल हेड ऑफिस उदयपुर में है और उनकी देखरेख में ही चलता है, तो ये सेंटर्स भी उनकी देखरेख में ही चले। बड़ा कार्य ये संस्था पिछले काफी समय से कर रही है। कैथल के लोगों को क्या आह्वान करना चाहिए? कैथल के लोगों को यही आह्वान करना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में 9-10 सालों में जब से हमने कैथल ब्रांच यहाँ पर बनाई है, निरंतर आप लोगों का सहयोग रहा है और हम चाहते हैं कि अब आपके शहर में पूरे उत्तर भारत का जैसे ये सेवा का केंद्र, सेवा का धाम मैं कह रहा हूँ बन गया है, तो निरंतर हमें यहाँ पर सेवाएं करने का अवसर मिलेगा। आप सभी से ये रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि निरंतर इन सेवाओं में हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलें, हमें सहयोग दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन सेवाओं का लाभ हम पहुंचा सकें।
दया गुप्ता मानव मंदिर कैथल में करनाल रोड पर हनुमान वाटिका के सामने फ्रेंड्स कॉलोनी में गली नंबर 3 में बनाया गया। सर कितनी लागत इस पे आई है के अंदर और कितने रूम के अंदर बनाए गए? ये 533 गज में बना है, 4800 स्क्वायर फीट में 4 मंजिल इसमें बनी है। ग्राउंड फर्स्ट सेकंड